हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। देखिए, ये जाली वाला डिज़ाइन है, नेट का जो डिज़ाइन। ये बहुत अच्छा बन के आता है। आप चाहें तो आपको इसको किसी लेडी कार्डिगन में, लेडी जैकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्कार्फ बना रही हूँ, उसमें यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत अच्छा बन के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जब मेरा ये स्कार्फ तैयार हो जाएगा तो मैं इसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 4 के मल्टीपल्स में और +2 एज स्टिचेस। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से 4+4+ करते जाइए और 2 जो है वो एज स्टिचेस लेने हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सैंपल के लिए मैंने इसमें 22 जो है वो फंदे लिए हैं। 4+4 करके 20 एंड +2 एज स्टिचेस। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड ओनली ये 4 रोज रिपीट पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है और ये बन के बहुत सुंदर लगता है। आप इसको पतली ऊन पे बनाएंगे तो ये थोड़ा अलग लुक देगा। देखिए, जैसे मैंने ये वूल यूज़ की है, ये थिक है और ये सॉफ्ट वाली टॉवल वूल है, तो ये बहुत अच्छा जो है वो बन के आया है इस पे भी। तो चलिए अब मैं आपको सिंपल वाली वूल में, ये मैंने मोटी वूल ली हुई है और ये 9 नंबर की नीडल्स पे मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो राइट साइड, ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। आप चाहें तो इसमें बेस की रोज बना सकते हैं, एक सीधे और उल्टे की। और अगर आप कोई स्वेटर में ये डिज़ाइन डाल रहे हो, लेडीज़ जैकेट में या लेडीज स्वेटर में, तो आप जो भी बॉर्डर बना लेंगे उसके बाद बेस में एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी रो जो है वो बना सकते हैं। और ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा जो एज स्टिच उसको हमने सीधा ही उतार लेना है। अब देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, अगले 2 फंदे हमने 2 का 1 करना है इस तरह से। फ्रंट से 2 का 1 किया। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से एक फंदा बढ़ाना है जाली बना के। तो देखिए ये एक फंदा बढ़ गया और फिर इसको हम अपनी साइड ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक और फंदा बढ़ाना है, इनकी एक और लूप बनानी है। तो इसको यहीं पे रखेंगे और अगले 2 फंदों में पहले फंदे को इसको पलट लेंगे और फिर इन 2 को हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 का 1 किया तो ये वाली लूप बढ़ गई, तो इससे एक फंदा बढ़ गया, फिर इस वाली लूप से ये आगे वाले। तो हमारे ये 2 फंदे जो कम हो रहे हैं वो ये जो हम बीच में जो लूप बना रहे हैं, जो जाली बना रहे हैं, उससे वो फंदे बढ़ भी जाएंगे। तो अब हमने यही रिपीट करते हुए जाना है, फिर से वही अगले 2 फंदे इन 2 का 1 करना है। ऐसे 2 का 1 किया, फिर इस तरह से ये एक लूप बना ली, फिर इसको धागे को अपनी तरफ ही रहने दिया क्योंकि हमने सीधा फंदा बनाना है, तो इससे हमारी एक और लूप बढ़ जाएगी। देखिए ये आगे वाला फंदा, इसको पलट लिया और अगले 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 कर दिया। तो देखिए ये बीच में 2 लूप बन गई। फिर नेक्स्ट रिपीट, फिर से वही 2 फंदों का 1 करेंगे फ्रंट से ऐसे। फिर इस तरह से ये लूप बना ली एक और धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और फिर स्लिप और इसको बैक लूप में लिया, बैक लूप से इसको पलट लिया और फिर बैक लूप से इन दोनों को 2 का 1 कर दिया और फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे फ्रंट से और फिर एक लूप बनाई और धागा अपनी तरफ रहने दिया, ये वाला फंदा पलटा और फिर बैक लूप से इन 2 फंदों का हम 1 कर देंगे। अब हमारी लास्ट है, फिर से वही अगले 2 फंदों का 1 किया फ्रंट से, फिर इस तरह से ये लूप बनाई और फिर धागा अपनी तरफ रहने दिया और अगला फंदा जो इसको पलटा और फिर बैक लूप से इन 2 फंदों का 1 कर दिया और जो हमारा एज स्टिच है उसको हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम सेकंड रो किस तरह से बनाएंगे। एज स्टिच को तो हमने ऐसे ही उल्टा बना लिया, फिर अगला फंदा भी उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो हमारी 2 लूप है उसमें से पहली लूप हम सीधी बना लेंगे, फिर और अगली लूप के लिए धागा अपनी तरफ करके
ये वाले लूप जो है ये उल्टी बना ली। फिर अब हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं ना इसको पलटना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, बैक से पहले ये वाला फंदा इसको हमने ये वाली नीडल पे ले लेना है और इस फंदे को इस वाली नीडल पे, और पहले ये फंदा बुनना है। अब हम इन दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, ये 1 और ये 2। छोटी सी ये केबल की तरह जैसे हमने पलटना है रॉन्ग साइड में। फिर हमारा वही धागा पीछे, ये पहली लूप सीधी और अगली लूप जो है ये उल्टी। फिर से वही अगले 2 फंदों को हम पलटेंगे इस तरह से, ये बैक से ये वाला इस वाली नीडल में लिया और इसको ये वाली नीडल में ले आए और पहले हमने ये फंदा उल्टा बना लिया, ये एक और अगला भी उल्टा। बस हमने यही रिपीट करना है। फिर धागा पीछे, ये पहले वाली लूप इसको हम सीधा बनाएंगे और नेक्स्ट लूप को उल्टा। फिर से हम 2 फंदों पे उन्हीं पे आगे, तो देखिए फिर से ये वाला फंदा यहाँ से इस वाली नीडल में ले लिया और इसको बैक कर लिया। फिर पहले ये वाला फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर अगला फंदा भी उल्टा, फिर वही वो लूप आ गई, फिर एक लूप सीधी और फिर एक लूप उल्टी। फिर अगले 2 फंदों में फिर पलटेंगे, इस वाली जो ये वाला फंदा है इस नीडल में लेके इधर लिया, इसको यहाँ कर दिया और फिर पहले ये वाला फंदा बुना 1 और ये 2। फिर वो लूप में आई, पहली लूप सीधी और सेकंड लूप उल्टी। अब हमारे लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो, अब देखिए थर्ड रो थोड़ी सी डिफरेंट है स्टार्टिंग में, बाकी वैसे ही बनाएंगे जैसी हमने फर्स्ट रो बनाई थी। अब हमने क्या करना है, एस स्टिच को सीधा उतार के धागा अपनी तरफ करना है जाली के लिए। फिर इस वाले फंदे को पलट लिया और ऐसे इन फिर फंदों को दोनों को बैक लूप से 2 का 1 कर दिया। अब आगे हमने फिर से वही शुरू करना है जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। अगले 2 फंदे पहले 2 का 1 करेंगे फ्रंट से, फिर एक लूप ऐसे बनाई और फिर धागा अपनी तरफ रहने दिया। फिर नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर दिया। अब फिर हमने देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। फिर अगले 2 फंदे वैसे ही 2 का 1 फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ इस तरह से लूप बनाई और फिर अपनी तरफ ही रहने दिया। फिर ये स्लिप बैक लूप में इसको हमने पलट लिया और फिर ये बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर दिया। हमें ये पलटना ज़रूरी है, तभी हमारा ये इस तरह से देखिए ये लूप जो है वो बनेगी। अब फिर अगले 2 फंदों का फिर वही फ्रंट से 2 का 1 किया, फिर ये लूप बनाई 1 और फिर धागा अपनी तरफ रहने दिया। नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे पलटा और फिर इन 2 फंदों का बैक लूप से 2 का 1 किया। फिर नेक्स्ट वही 2 का 1 फ्रंट से, फिर एक ये लूप बनाई और फिर ये आगे ही रहने दिया। फिर इस वाले फंदे को हमने ऐसे पलटा और अगले 2 फंदों को फिर इस फंदे को दूसरे वाले फंदे के साथ बैक लूप के साथ 2 का 1 कर दिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अगले 2 फंदों का हमने ऐसे 2 का 1 बना लेना है। यहाँ पे नहीं पलटेंगे हम, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एस स्टिच सीधा। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ये हमारा जो है वो डिज़ाइन बन के आएगा। ये हमारी लास्ट रो फोर्थ। अब देखिए इसमें क्या करना है, एस स्टिच जो है इसको हमने इसे उल्टा उतार के ये वाली लूप जो है जो हमारी जाली है इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब फिर हमने यहाँ पे वही पलटने हैं, ये वाला फंदा बैक से पहले इसको हम इस वाली नीडल में लेके आएंगे राइट साइड वाली में, और इस वाले फंदे को यहाँ छोटी सी केबल की तरह है ये। फिर ये दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे और फिर एक फंदा सीधा, ये वाली लूप का एक लूप सीधी और फिर एक उल्टी, और फिर अगले 2 फंदों में फिर से वही इनको इस वाले फंदे को इस नीडल में लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे।
फिर हम इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। फिर एक लूप सीधी और नेक्स्ट ये उल्टा। फिर वही इन दोनों फंदों को हम पलटेंगे और फिर उल्टा बना लेंगे। पहले 1 2 और फिर ये एक लूप सीधी और फिर एक लूप उल्टी। तो इसी तरह से फिर से ये अगले आगे ये वाला फंदा इस वाली नीडल में लिया, ये इसमें, और फिर इनको हमने दोनों को उल्टा बना लिया। 1 2 और फिर एक लूप सीधी और एक उल्टी। फिर से ये लास्ट आएगा। अब हमारा इन दो फंदों को हमने फिर से पलट लिया, एक फंदा उल्टा और दूसरा भी, और लास्ट के ये एज स्टिच के साथ वाला जो हमारा ये जाली है, इन दोनों को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। ये ऑल्टरनेट जगह पे जो है ये हमारी जाली आती जाएगी, पहले यहाँ थी तो फिर यहाँ पे। तो आपने यही 4 रोज़ जो हैं वो रिपीट करनी है जितनी आपकी डिज़ायर लेंथ है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।